पूरे भारत में अपमान नहीं हुआ क्या? चुनाव बिहार में है इसलिए बिहार बंद, मेरी मां का अपमान हो गया ऐसे करके बोलते हैं। हाथ यूं होते हैं, आंखों में आंसू होता है, टोन एकदम बदल जाती है। रंगमंच को भी इससे बेहतर कलाकार नहीं। जम्मू कश्मीर की बाढ़ नहीं दिखती उस आदमी को, और किसी की मां नहीं दिखती, किसी का अपमान होता हुआ उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। हजारों लोग बिना ट्रायल के जेल में बैठे हैं, उनकी माएं नहीं दिखती। उस आदमी के आंसू सिर्फ इलेक्शन में ही क्यों टपकते हैं? क्यों सिर्फ बिहार ही बंद है? सर, जो जीएसटी के नए स्लैब्स हैं तीन, एक 40% वाला जो स्लैब है 28 हटा करके, उसको लेकर के आप लोगों ने सवाल उठाने कल से शुरू कर दीजिए। बेसिकली क्या आप लोग चाहते हैं कि 2 ही स्लैब रहे या फिर तीसरा स्लैब है उसमें कोई संशोधन चाहते हैं? शुरू से 2016 से राहुल जी 2 ही स्लैब्स की बात कर रहे हैं। इनको या तो समझने में 9 साल लग जाते हैं, या अपने अहंकार को नीचे करके फिर राहुल जी की सलाह मानने में 9 साल लग जाते हैं, मुझे नहीं मालूम। अब हमने अभी एक आवाज कल उठाई है, अब इनके पास 9 साल तो बचे नहीं। अब अगले 8-9 महीने में भी, मुझे लगता है वो भी मैं ज्यादा बोल रहा हूं, 8-9 हफ्ते में ये भी सलाह मान ले राहुल जी की तो अच्छा रहेगा, नहीं तो फिर हम आके कर देंगे, चिंता मत कीजिए। माइक दीजिए भाई। जैनेंद्र जी ने आज खाना नहीं खाया, आवाज कम आ रही है। सर, इसी से जुड़ा हुआ सवाल है कि कल निर्मला सीतारमण से पूछा गया इसको लेकर के, जो कांग्रेस निशाने साध रही है, तो उन्होंने कहा कि क्या कांग्रेस चाहती है कि टोबैको पर जो है वो टैक्स जो है वो घटाया तो जाए? पिछले 11 साल से जो आप कर रहे थे, तो क्या आप ये चाहते थे कि टोबैको पे कम वाला स्लैब हो? ये अजीब सी बात है। पार्टी की क्या नीति है सर? वो पार्टी की नीति है कि एक सिंप्लीफिकेशन होना चाहिए। जीएसटी शुड बी गुड एंड सिंपल टैक्स, इट कैन नॉट बी अ कॉम्प्लिकेटेड। टोबैको उत्पादों पर सर क्या बात वो नहीं है कि कौन सा उत्पाद और कौन सा उत्पाद नहीं। बार बार हम कह रहे हैं साहब 2 स्लैब्स रखिए, और 9 साल लग गए इनको हमारी सलाह मानने में। सर, ये जब ये रोल आउट किया गया था जीएसटी, तो संसद का विशेष सत्र बुलाया गया था रात को, स्पीचेस रात को 12 बजे, बिल्कुल। और इसको कहा गया था कि 1 नेशन 1 टैक्स 1 मार्केट। और फिर कांग्रेस ने जब इसका क्रिटिसिज्म किया तो उन्होंने कहा कि ये गब्बर सिंह टैक्स है। राहुल गांधी का ये बड़ा फ्रेज चला था उसमें वहाँ। तो ये जो गब्बर सिंह टैक्स है, विज़ इनका जो ये क्लेम था कि 1 नेशन 1 टैक्स 1 मार्केट, तो इसको कहाँ देखते हैं? 1 नेशन 5 स्लैब्स 6 स्लैब्स हकीकत तो यही थी ना। फिर तभी तो आवाज उठाई राहुल जी ने और कांग्रेस पार्टी ने, 9 साल बाद माना। हमें समझ में नहीं आ रहा, हमें नहीं मालूम कि वाकई इनकी क्या समझ कम है कि इनको 9-10 साल लग जाते हैं। किसानों के मामले में 3-4 साल लग गए, राहुल जी जो कह रहे थे, फिर मानना पड़ा। हर चीज वो यू टर्न लेते हैं, लेकिन यू टर्न में 9 साल कैसे लग गए इनको? तो या तो समझ कम है या घमंड बहुत ज्यादा है, दोनों में से एक चीज। प्रयोग किया गया, उसको लेकर बिहार तो अपमान सिर्फ बिहार में हुआ था क्या? बिहार से किया गया इसलिए तो पूरे भारत में अपमान नहीं हुआ क्या? वो चुनाव बिहार में है इसलिए बिहार बंद। और ये हमने आपको, जिस दिन ये वाकया हुआ था उसी दिन आप सब में से कई लोग थे जिनको मैंने ही बाइट दी थी, ये टूल किट शुरू हो गया है, आपको भी दी थी। ये टूल किट था और है, और अब ये टूल किट एक्सपोज हो चुका है कि पहले गाली दिलवाते हैं, फिर हंगामा मचाते हैं, फिर मुद्दा बनाते हैं, फिर मोदी जी आते हैं, आंसू टपकाते हैं, और मेरी मां का अपमान हो गया ऐसे करके बोलते हैं। हाथ यूं होते हैं, आंखों में आंसू होता है, टोन एकदम बदल जाती है। रंगमंच को भी इससे बेहतर कलाकार नहीं मिलेगा। और एक ऐसा व्यक्ति जिसको इस देश ने इतना कुछ दिया, तीसरा टर्म दिया, इतनी गलतियां माफ कर दी, उस आदमी को जम्मू कश्मीर की बाढ़ नहीं दिखती, उस आदमी को और किसी की मां नहीं दिखती, किसी का अपमान होता हुआ उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। हजारों लोग बिना ट्रायल के जेल में बैठे हैं, उनकी माएं नहीं दिखती। उस आदमी के आंसू सिर्फ इलेक्शन में ही क्यों टपकते हैं? क्यों सिर्फ बिहार ही बंद है? अब इस टूल किट को आप कितना भुनाओगे? ये टूल किट एक्सपोज हुए को भी कई साल हो गए। अब
नेक्स्ट। सर वो ईपिक वाले इशू को लेकर के आप लगातार निशाने पर है बीजेपी के। पहले उल्टा बोल रहे हैं, बीजेपी हमारे निशाने पर है। तो अब उसी के काउंटर में आप निशाने पर है। पहले आपके 2 वोटर कार्ड का मैं मामला आज आया। भी उनको निशाने पे ले रहा हूं। जी सर सवाल तो, और इसके बाद आपकी पत्नी जो है नीलिमा कोटा जी, उनके 3 वोटर कार्ड का मामला भी सामने आया, बीजेपी की 2 तरफ से not लाया 3। गया। तो सवाल वही उठाया जा रहा है कि एक तरफ आप लोग मुझे बताइए, वोटर लिस्ट में अनियमितता की बात करें, As a- आपके कई वोटर कार्ड हैं। एक वोटर की हैसियत से, मैं हूं या आप हो, कोई भी हो, उसकी क्या जिम्मेदारी है? उसकी जिम्मेदारी है कि जब वो शिफ्ट करता है तो वो एक फॉर्म भर के दे देता है। उसके बाद किसकी जिम्मेदारी होती है? चुनाव आयोग की, जाहिर सी बात है। बीएलओ जब भी रोल रिवीजन होता है, हर इलाके में उसको जाना चाहिए, जो उसका काम है, हर घर में जाना चाहिए, जांच करने के लिए कि ये वोटर अभी मौजूद है या नहीं, जीवित है या नहीं, ट्रांसफर तो नहीं हो गया, कोई नए तो नहीं आ गए, ये सब बातें। जिस घर को मैंने 2016 में छोड़ा था, 16 से 25 तक कम से कम 7-8 बार रोल रिवीजन हुआ है। अब ये आपके सामने एक और एक्सपोजर खुद बीजेपी ने कर दिया कि इस तरह से चुनाव आयोग चलता है कि 7-8 रोल रिवीजन के बाद भी मेरा नाम नहीं कटा, मेरे अप्लाई करने के बाद भी मेरा नाम नहीं कटा, मेरे नए जगह वोट बनाने वाला भी चुनाव आयोग, नई कॉन्स्टिट्यूएंसी में, दूसरी कॉन्स्टिट्यूएंसी, फिर भी पुरानी में नहीं कटा। बताइए, इससे बढ़िया मेरी मदद बीजेपी से ज्यादा और कौन कर सकता है? पहले अनुराग ठाकुर ने हमारी मदद की, अब बीजेपी के बाकी नेताओं ने की, उनको हम धन्यवाद देते हैं। सर एक सवाल बिहार से और एक और बात, मुझे नोटिस देने में 3 घंटे लगे। राहुल जी की तो प्रेस वार्ता के दौरान ही उन्हें नोटिस दे दिया गया। ना अनुराग ठाकुर को नोटिस मिलता है, न महादेवपुरा के 1 लाख फर्जी वोटर्स जिनके हैं, जो उनको नोटिस मिलता है, मुझे तुरंत मिल जाता है। मैं मांग बार बार दोहराता हूं कि नई दिल्ली के उस पोलिंग बूथ का सीसीटीवी फुटेज मैं मांग कर रहा हूं, मुझे चाहिए। मैं देखना चाहता हूं कि मेरे नाम से वोट किसने दिया, अगर दिया तो। रोल रिवीजन तो हर चुनाव से पहले 1-2 बार होता है, तो 7-8 बार तो हो चुका है। कहां है वो? सर बिहार से क्यों नहीं कटा वो नाम मेरा? जी बिहार से एक सवाल और है कि आपने कहा कि 89 लाख कंप्लेंट्स आप लोगों ने फाइल की हैं, तो क्या इस पे आप थोड़ा सा प्रकाश डाल सकते हैं कि ये जो डाटा आपने 89 लाख बताया है, इसको कैसे कंपाइल किया है और इसको किस फॉर्मेट, मतलब फॉर्मेट को तो उन्होंने कहा कि फॉर्मेट सही नहीं है, और इसको कहाँ कहाँ कैसे देखिए, कैसे क्या हो क्या रहा मैं आपको बताता जी हूं। कैसे इसको आपने सबमिट किया है? बीएलए के माध्यम से अगर हम शिकायतें दर्ज कराने की कोशिश करते हैं तो वो स्वीकार नहीं की जा रही, सरेआम मना किया। ना केवल कांग्रेस को, बाकी पार्टियों का भी यही अनुभव है। बीजेपी को जरूरत है नहीं, क्योंकि उनका काम तो चुनाव आयोग ही कर लेता है। हम अपनी पार्टियों की बात कर रहे हैं जो बीजेपी के साथ नहीं है। हमारे बीएलएस जो भी शिकायतें लेकर जा रहे हैं वो रिजेक्ट कर दी जाती है। वोटर को कहते हैं कि नहीं, आप दो शिकायत, फिर वोटर शिकायत देता है जो दे पाता है, सब नहीं दे पाते। उसको कहते हैं अरे ये लिखित में देने की क्या जरूरत है, हम कर देंगे। ये हो रहा है, ये लगातार हो रहा है। हमने वो तमाम जिलावार शिकायतें इकट्ठी की, बीएलए 1 यानी कि डीसीसी के माध्यम से हमने डीईओ, डिस्ट्रिक्ट इलेक्टोरल ऑफिसर को जमा करा दी। वो 89 लाख ऐसी शिकायतें हैं। इन शिकायतों में 75% महिलाओं को मृत या पलायन घोषित कर दिया उनका, कई बूथ्स में। कई जीवित लोगों को मृत घोषित किया, वो तो आपको मालूम ही है, राहुल जी के साथ चाय पीते हुए आपने देखा उनको। कुछ बूथ्स ऐसे हैं जहां 200 लोग कम कर दिए, वो वहीं हैं। कहीं 100 वोट कम कर दिए, ऐसे कई बूथ हैं। तो ये सब शिकायतें मिलाकर 89 लाख शिकायतें हमने बीएलए 1 के माध्यम से दी हैं। लेकिन चुनाव आयोग अदालत में ये दिखाना चाहता है कि पॉलिटिकल पार्टीज काम नहीं कर रही, तो वो 0-0 का आंकड़ा दिखाना चाहता है, इसलिए बीएलए के माध्यम से शिकायतें नहीं ले रहा है।